नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस का जो एआईसीसी अधिवेशन हुआ अभी अहमदाबाद में 2 दिन का, बड़ा जिक्र हुआ, बड़ा खबरों में रहा, बड़ा इस पे जो है बातचीत हुई कि आखिरकार कांग्रेस ने इस एआईसीसी सेशन से हासिल क्या किया। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि कांग्रेस ने गुजरात को ही क्यों चुना। अक्सर कांग्रेस अधिवेशन वहाँ करती है जहाँ उनकी सरकारें होती है। पिछले आप देख लीजिए, जब उदयपुर में किया था तो राजस्थान में सरकार थी, जब रायपुर में किया था तो छत्तीसगढ़ में सरकार थी। तो इस बार या तो कर्नाटक में कर सकती थी, या तेलंगाना में कर सकती थी, या हिमाचल में, लेकिन कांग्रेस ने चुना गुजरात को, वो भी 64 साल बाद। कांग्रेस को क्यों याद आई? अब क्यों याद आई, वो उसका निष्कर्ष बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा कि किस तरह से कांग्रेस का एक सीधा सीधा पहला मकसद तो ये था कि पटेल कांग्रेस की विरासत है और वो विरासत वापस लेना चाहती थी। बीजेपी ने कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। कांग्रेस ने वहाँ से एक नैरेटिव दिया कि पटेल दरअसल कांग्रेस की विचारधारा हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। बाकी गांधी नाम का जो छतरी है वो तो है ही है कि महात्मा गांधी की धरती है। महात्मा गांधी का 100वां वर्ष था अध्यक्ष पद का, तो इस गांधी की धरती पे ही होना चाहिए था। लेकिन उससे बड़ा मकसद, मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा मकसद ये था कि अगर आप ध्यान से देखें तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस के अंदर कोई भी आराम से ये कहता है कि 95% लोग ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जो दरअसल बीजेपी के लिए काम करते हैं, या बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं, या बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे राज्य में राहुल गांधी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि ये जो मैं बदलाव की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे घर के बदल डालूंगा डायलॉग में, उसकी शुरुआत ऐसे राज्य से करना चाहते हैं जहाँ कांग्रेस सबसे बुरी गत में है, जहाँ कांग्रेस सबसे ज़्यादा बीजेपी प्रभावित है, या बीजेपी जो है बीजेपी ग्रस्त कांग्रेस है। वरना राहुल गांधी क्यों गुजरात में ही जाके ये बयान देते हैं कि हमारे यहाँ पर शादी के घोड़ों को रेस के घोड़े में दौड़ाया जाता है और रेस के घोड़ों को शादियों में? क्यों गुजरात में जाके ही राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि हमारे आधे लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं और बाहर निकालने की ज़रूरत है? वो इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस का हाल क्या है। इसलिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरा नीचे से ऊपर तक गुजरात कांग्रेस बदलना चाहते हैं, यानी मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब बदले जाएंगे। इसीलिए बाकायदा कांग्रेस ने कल जब ज़िला अध्यक्षों की नियुक्ति की चिट्ठी एक प्रोसेस का वो निकाला गुजरात के लिए, तो बाकायदा 43 एआईसीसी ऑब्जर्वर और 182 पीसीसी ऑब्जर्वर की इतनी लंबी सूची निकाली। इतने तो ज़िला भी नहीं कांग्रेस वहाँ गुजरात में, लेकिन होता है कई ज़िलों में शहरी अध्यक्ष अलग होता है, ग्रामीण अध्यक्ष अलग होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा संदेश ये था कि गुजरात से शुरुआत करके पूरे देश में जाएंगे कि ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़बरदस्त है। और ये जो सेटिंग करते हैं ना बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो गए या बड़े सीनियर नेता जो अपने अपने लोगों को सेट करने की कोशिश करते हैं, वो सेटिंग फार्मूला ध्वस्त कर दिया है। अब आप सोचिए, एक ज़िला के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए एक एआईसीसी ऑब्जर्वर और 4 पीसीसी ऑब्जर्वर है। कितने सेट कर लेंगे वो बड़े नेता? 1, 2, 3 टीमों को सेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो हर ज़िले के लिए अलग टीम है। अगर किसी ज़िला में 2 अध्यक्ष बनने हैं और शहरी अलग ग्रामीण अलग, तो 2 टीमें हैं उस ज़िला के लिए। तो कितनों की सेटिंग कर पाएंगे? और कितने ही नेता ऐसे होंगे इतनी बड़ी टीम में कि जो झुक जाएंगे? कोई तो होंगे जो सच्चे कांग्रेसी होंगे, कोई तो होंगे जो सच में कांग्रेस को जो है वो बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को ऊपर लाना चाहते हैं। तो ये तरीका गुजरात से शुरू किया है। गुजरात से शुरू करके वो पूरे देश में इस फॉर्मूले को लेके जाना चाहती है कांग्रेस। और गुजरात में कामयाब अगर होते हैं तो मोदी जो मॉडल है, गुजरात मॉडल, मोदी शाह मॉडल, उसको अगर कांग्रेस बस्ट करने में तैयार होगी, जो कि राहुल गांधी का कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पहली प्रायोरिटी है। राहुल गांधी ठान चुके हैं कि अब एक गुजरात मॉडल को बस्ट करना है, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी है। अगर गुजरात मॉडल बस्ट होता है तो फिर बाकी मॉडल कहाँ टिकते हैं? बाकी तो कहीं मॉडल बीजेपी का है भी नहीं कि जैसे केजरीवाल के पास दिल्ली मॉडल था, बीजेपी के पास गुजरात मॉडल है, जिसके आधार पर सब जगह वो बेचते फिरते हैं माल को। अब इस मकसद से गुजरात को चुना गया। दूसरा कारण यह है कि किसी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने बड़ा सही कहा था, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, कि वो कहते हैं कि
भारत की राजनीति को 1950 के बाद से जब से संविधान लागू हुआ, इसको आप 3 चरणों में बांट सकते हैं। 75 साल को 3 चरणों में। पहले 25 साल देश ने 3 प्रधानमंत्री देखे, क्योंकि देश उस वक्त अपनी कमियों से जूझ रहा था, अपनी मुसीबतों से जूझकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। इसलिए राजनीति स्थिर थी, इसलिए देश ने 3 ही प्रधानमंत्री देखे, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी। उससे अगले 25 साल यानी 75 से लेकर 2000 तक नई नई राजनीतिक शक्तियां उभरी, देश में राजनीतिक उथल पुथल रही, देश में कई इकोनॉमिक चेंजेस आए, देश जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ किया, बहुत सारी नई जनरेशन में नई इंस्पिरेशंस आई, लोग जो है वो कॉर्पोरेट्स की तरफ जाने लगे, बहुत सारा बदलाव दुनिया भर में हुआ, तो उसका असर भारत में भी हुआ। इसलिए राजनीति अस्थिर रही और 11 प्रधानमंत्री उन 25 सालों में इस देश ने देखे। फिर बदला, वो 25 साल का सर्कल बदला 2000 से लेकर 2025 के बीच। फिर राजनीतिक जो उथल पुथल थी वो थमी और मेनली 2 पार्टियों के बीच जंग रही, एक कांग्रेस एक बीजेपी। इसीलिए इस दौर में भी देश ने सिर्फ 3 प्रधानमंत्री देखे। लेकिन अब उस चक्र का समय पूरा होने का वक्त आ गया है, यानी 25 साल पूरे हो रहे हैं। अब देश फिर से एक बार बदलाव की तरफ जाने वाला है राजनीतिक रूप से। अब इस बदलाव में सबसे अहम रोल तो कहाँ से शुरू होगा? गुजरात से ही शुरू होगा, क्योंकि गुजरात से ही जो है हवा बदली तो दिल्ली में हवा बदली। तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं या कांग्रेस को ये लगता है कि अब ये जब समय चक्र का नया दौर शुरू है, नया चक्र शुरू हो रहा है, क्यों ना इसकी शुरुआत गुजरात से ही की जाए, क्यों ना इसकी जो शुरुआत है वो इतने बड़े धमाके से की जाए, बड़े लेवल पे की जाए कि जो एक बार बीजेपी की जड़ हिला दी तो वो फिर दोबारा जड़ ज़मीन ना पकड़ पाए। इसलिए गुजरात को चुना गया। तो ये 2-3 कारण थे जो मुझे लगता है कि इस वजह से कांग्रेस ने गुजरात को चुना इस बार। और गुजरात से जो संदेश निकला है वो कांग्रेस के लिए बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि उदयपुर हो, रायपुर हो या उससे पहले के अधिवेशन हो, पिछले 10 साल में जितने कांग्रेस ने अधिवेशन किए हैं, बातें बहुत हुई, एक्शन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये अकेला ऐसा अधिवेशन था जहां पहले ही एक्शन शुरू हो चुका था, अधिवेशन हुआ और अधिवेशन के बाद फिर से एक्शन बड़े लेवल पर शुरू हो गया है। इसलिए ये सेशन इस बार कांग्रेस का औरों से अलग था और महत्वपूर्ण था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।